अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास में मई जून 2023 वेरिएंट 23 के 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और थोड़ी सी ज़रा वो शायद स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रही थी, उसकी वजह से थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, उसके लिए आई एम सॉरी बेटा। कोशिश तो की है कि आइंदा सही हो जाइए। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से। कहता है y is formed from x in a single step reaction as shown in figure 5.1। ओके आप चेक कीजिए बेटा, आपको x दिया हुआ है, आपको y दिया हुआ है। x में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? कीटोन, कार्बोक्सिलिक। जबकि आपके y के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है आपको दिया हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल, सही है। और प्राइमरी अल्कोहल बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज तो समझ में आ गई है कि ये जो प्रोसेस हुआ है ये रिडक्शन हुई है। कैसे पता चला? देखो बेटा, अगर आप कीटोन को रिड्यूस करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। कीटोन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड दोनों से रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होता, बल्कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होता है। इसका मतलब है अगर आपने दोनों फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस किया है तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ यूज़ हुआ होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई एथर बेटा। डिड्यूस द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ द वाई। इंपीरिकल फॉर्मूला में पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 C6 है बेटा। एच गिन लो कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12 13 और ये हो गया 14। एच हो गया 14 बेटा, और ऑक्सीजन हो गए 2। अब आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हैं बेटा। अगर मैं इसको लिख लूँ डिवाइड बाय 2 भी कर दूँ तो ये हो जाएगा C3H7O, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। आगे देखें, द फॉर्मेशन ऑफ वाई फ्रॉम एक्स रिक्वायर एडिशन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, यस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन यूजिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हाइड्रोजन for reaction in figure 5.1 use H to represent and one atom of hydrogen reducing। यानी आपने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है और रिड्यूसन के लिए आपको जो है वो सिंपल H यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। और आपको इक्वेशन बनानी है। तो देखो बेटा, प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था वो तो था C6H14 और O2, राइट, ये हमने बनाया था शुरू में। अब हम रिएक्टेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर 2 H ऐड हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1 H और यहाँ पे 1 H ऐड हुआ है, तो 2 H यहाँ ऐड हुए हैं, तो 4 H ऐड हुए हैं, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो बेटा अगर यहाँ पे 14 H हैं तो इसका मतलब है C6H10O2 था बेटा, सॉरी 1 2 3 O3 था, ठीक है, O3 था बेटा। 3 है, ओ 3 O है ना, 1 2 3 3 O है, ये हो गया। अब आप इसको बेटा कंस्ट्रक्ट इक्वेशन बना दो H के साथ। यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ वाटर लिखो ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। एंड में हाइड्रोजन चेक कर लो। अब चेक करो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है।
रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन है 10 और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन है 16, तो आपको 6 और हाइड्रोजन चाहिए ना, आप यहाँ 6 लिखें बेटा, हो जाएगा। आइडेंटिफाई सुटेबल नॉन गैशियस रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एंड सॉरी वाई फ्रॉम एक्स। सबसे पहले तो ये है कि ये नॉन गैशियस रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। वो आपसे कह रहा है हाइड्रोजन और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैशियस है ना, वो कह रहा है नॉन गैशियस। तो बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। बेटा आगे देखिए क्या बोलता है, कंप्लीट टेबल 5.1 टू शो द नंबर ऑफ sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल। sp2 और sp3, तो बेटा आप कार्बन को sp2 और sp3 से कैसे पहचानते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से। तो सो सिंपल, यहाँ देखिएगा ये किसके अंदर हमें देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन x देखना है, x ये रहा बेटा। देखो ये वाला हो जाएगा sp2 और ये वाला हो जाएगा sp2। तो बेटा 6 कार्बन में से 6 कार्बन में से 2 कार्बन तो sp2 हैं, तो बाकी कितने बचे, 4। तो आपने लिखा 2 sp2 हो गए, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है सारे, सिर्फ 2 ही कार्बन ऐसे नजर आ रहे हैं जिनमें पाई बॉन्ड है बेटा, तो आपने कहा 4 बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, complete the table 5.2 with expected observation that occur when the reagents shown are added to separate solution of X and Y. Don't refer the temperature change. Okay. सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट X में डाला। मैं आपको हमेशा से ऑर्गेनिक के अंदर एक नसीहत करता हुआ आया हूँ कि रिएक्शन हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स के साथ होते हैं, बस ये याद रखिएगा। तो बेटा एक्वस सोडियम कार्बोनेट को आपने X के साथ रिएक्ट करवाया। X में क्या है, X में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट के साथ क्या देता है, एफरवेसेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्जर्वेशन हो गई एफरवेसेंसेस। Y के साथ सोडियम कार्बोनेट की ऑब्जर्वेशन चेक करें। Y में एल्कोहल्स हैं, एक सेकेंडरी एल्कोहल है और एक प्राइमरी एल्कोहल है। क्या एल्कोहल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जी नहीं, तो आप लिखेंगे नो चेंज। टू 4 DNPH कार्बोनाइल ग्रुप के लिए होता है। तो बेटा X के अंदर कार्बोनाइल है, ये रहा कीटोन है, तो आपको देगा ऑरेंज पीपीटी बेटा। क्या 2,4 DNPH सेकेंडरी या प्राइमरी एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करता है, जी नहीं। Y के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल, तो बेटा नो चेंज, कुछ भी नहीं होगा। अल्कलाइन एक्वस आयोडीन मीथाइल कीटोन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, और आप चेक करें बेटा X में मीथाइल कीटोन है या मीथाइल है, तो इसका मतलब है आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा, येलो पीपीटी। अब आ जाएं Y के ऊपर, चेक करें बेटा क्या आपका सेकेंडरी एल्कोहल विद CH3CHOH है, ये रहा। इस पूरे वाले को गौर से देखिए, ये है CH3CHOH। ऐसा सेकेंडरी एल्कोहल जिसमें CH3CHOH हो वो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो बेटा इसमें भी आपको येलो पीपीटी मिलेगा बेटा। दैट्स इट। आगे देखिए बेटा, कंपाउंड W CH2 double bond CH-CN is used to make addition polymer which is present in carbon fiber, ठीक है। Draw one repeat unit of this polymer बेटा, तो CH डबल बॉन्ड C, ये H और यहाँ CN है। एडिशन पॉलीमर बनाना है तो एक बॉन्ड हटाओ, 2 बॉन्ड लगाओ, ये हो गया एक रिपीट यूनिट। अगर वो बोलता कि 2 रिपीट यूनिट बनाओ तो हम इसे रिपीट कर देते। CH3CHO, ठीक है, इथेनॉल इज यूज्ड
इन टू स्टेप सिंथेटिक रूट टू फॉर्म W, ठीक है, एज शोन। यानी ऊपर वाली चीज आप इथानल से भी बना सकते हैं 2 स्टेप में, ठीक है। इन स्टेप 1 CH3CHO इज हीटेड विद HCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। अब मुझे लगता है ये एग्जामिनर ने यहाँ बकवास की है। हाइड्रोजन साइनाइड को यूजुअली हीट नहीं किया जाता बल्कि लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, जब आप साइनोहाइड्रिन रिएक्शन करते हैं। इसके लिए हीट कंडीशन नहीं है। पता नहीं उस टोन आदमी ने ऐसा क्यों लिखा है। ओके, लेट्स सी। देखिएगा, इथेनॉल से सायानोहाइड्रिन बनाया, तो बेटा इसका मतलब ये हो गया सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड, ये दिया हुआ उसने, प्रेजेंस ऑफ दिस साइनोहाइड्रिन बनाया। और फिर बेटा आप चेक करें उसने क्या किया है, इस वाले कार्बन से OH हटाया और इस वाले कार्बन से H हटाया, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। इसका मतलब है उसने डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन की है उसने बेटा। तो एलिमिनेशन करोगे तो OH और H हटेगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा। नेम द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन इन स्टेप 1। नेम द मैकेनिज्म पूछ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटा, साइनोहाइड्रिन वाला, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बना बेटा। आगे देखिए क्या बोलता है, कंप्लीट फिगर 6.2 टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन स्टेप 1। इंक्लूड ऑल प्रोडक्ट्स, चार्जेस, डाइपोल्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कर्ली एरोज एज अप्रोप्रिएट। तो बेटा ये तो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, आप कर चुके हैं। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएं और एरो हमेशा लोन पेयर से पॉजिटिव बनाएं। तो ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये साहब पहुंचे इधर, इन्हें ऑफर की, हम आपके साथ बॉन्ड बनाते हैं, आप इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दीजिए। तो जो फर्स्ट सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, HCCH3, यहाँ साइनाइड लग गया, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन ने दिया। अब आ जाए बेटा हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, इसने इससे कहा मुझसे बॉन्ड बनाओ, साइनाइड इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, आपका सायानोहाइड्रिन बन गया और साथ में साइनाइड बाहर निकल आया। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा। आगे आओ, सजेस्ट अ सुटेबल रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 2। स्टेप 2, ओके, तो यानी डिहाइड्रेशन के लिए। तो आप कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 180 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लें और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आगे आइए, फिगर 6.3 शोज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ W, ठीक है। अच्छा, तो एक T दिया और एक S दिया। W के अंदर अगर आप चेक करें तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली 2 हैं, एक ईन और एक नाइट्राइल, 2 ही फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं और इसने S और T दिया हुआ है आपको बेटा। तो आप चेक कर लें, अगर मैं इस T को चेक करूं तो ये कुछ इधर आ रहा है यहाँ पे, और इस S को चेक करूं तो तकरीबन इधर आ रहा है, ये राउंड ऐसे। तो चेक कर लें इसमें से T कौन सा है और S कौन सा है। नाइट्राइल देखो कहाँ पे आ रहा है, 22 से 2250 तक, तो ये तो हो गया CN नाइट्राइल। इसका मतलब है T जो होगा वो डबल बॉन्ड वाला होगा। ये मैं देखूं किधर गया, ये कहाँ गया अल्कीन, और ये रहा, सॉरी, ये रहा 1500 से 1680 के करीब है। तो ठीक है, ये हो गया आपका CC डबल बॉन्ड, डन हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है, यूज द टेबल 6.1 टू आइडेंटिफाई
द बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एस एंड टी। तो बेटा हम पहले ही कर चुके हैं। एस कितना है, सी एन है, एस है सी ट्रिपल बॉन्ड एन यानी नाइट्राइल, और टी है सी डबल बॉन्ड। आगे आ जाओ, मॉलिक्यूल डब्ल्यू CH2 C डबल बॉन्ड सिंस डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियो का मतलब होता है ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल के लिए बेटा कायरल कार्बन होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए कार्बन्स के साथ। तो ख्याल रखिएगा इस बात का। आगे देखें क्या बोलता है, डिस्क्राइब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंट। तो डेफिनेशन पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स विद सेम molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atoms in space beta. Describe the two essential feature of an alkene molecule that cause it to show geometrical isomerism. दो बातें बताओ। पहली बात तो बेटा अल्कीन्स में डबल बॉन्ड की जो रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो आप रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन बेटा, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहली बात हो गई। दूसरी बात, दूसरी क्या चीज जरूरी है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स, double bonded carbons must have two different groups. कार्बन्स जरूर लिखना, नॉट कार्बन, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन must have two different groups. Molecules of CH3CHOHCN exist as pair of optical isomer. क्यों? क्योंकि ये रहा आपका कायरल सेंटर। ड्रॉ थ्री डायमेंशनल डायग्राम द बॉक्सेस टू शो द ऑप्टिकल आइसो। इन एंशोमर्स बनाने बेटा, ये देखिए अब अपनी मर्जी से बना लें कुछ भी। मैंने यहाँ H बनाया, ठीक है, यहाँ मैंने CH3 बना दिया, एक ऐसे डॉटेड लाइन से मैंने CN बना दिया, और मैंने ऐसे एक डार्क लाइन से OH बना। अब इसका एक मिरर इमेज बना दो, बस C बनाओ, इधर H बनाओ, ये साइनाइड बना दो, अब ये इधर है तो इसको थोड़ा यूं बना दो, और इसे ऐसे बना दो, दैट्स इट। किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। Propane nitrile is heated with hydrogen gas and platinum catalyst. The only product is propylamine. ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो प्रोपाइलामाइन ये होता है CH3 CH2 CH2 NH2, ये हो गया प्रोपाइलामाइन। अब आपसे कह रहा है कि CH3 CH2 और CN से आप हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराएं, H2 गैस लिखा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और NH2।
चेक कर लें बेटा प्रोडक्ट और रिएक्शन साइड पे कितने हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ आ गए, 2 नाइट्रोजन के साथ आ गए, तो 4 होगा, यानी यहाँ 2 लगाओ, बैलेंस हो जाएगा। दैट्स इट। आगे देखिए, प्रोपाइल अमाइन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड in two-step synthesis from propanol as shown in figure 6.1। ठीक है, आपने अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, SN रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपने Cl को अमाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने कॉन्सनट्रेटेड अमोनिया, इथेनॉल, सील्ड ट्यूब, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिया होगा। ठीक है, अमाइन बनाने के लिए। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, सिर्फ टाइप पूछ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन लिख दो स्टेप 1 में, सब्स्टिट्यूशन। और मैकेनिज्म पूछता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन लिख दो। आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशंस, और इसमें बहुत सारी हैं। कॉन्सनट्रेटेड अमोनिया इन इथेनॉल इन sealed tube with high temperature and high pressure। आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा पिछले लेक्चर में वो जो थोड़ा ग्लिच आया था, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आई एम श्योर मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।